किन्हीं का भाव है, मैंने अपने पेरेंट्स की गलती के कारण अपने जीवन में बहुत कुछ झेल रही हूं और चाह कर के भी इस स्थिति से निकल नहीं पा रही, ना ही अपने पेरेंट्स को माफ कर पा रही हूं। आगे कैसे बढ़ूं, सब कुछ भूलना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, स्थिति क्या है वो तो आप जानो, पर हमारी एक बात है, सबसे पहले तो आप अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि माता पिता बहुत बड़े अपराधी हैं। आप सबसे बड़ा पाप तो यही कर रहे हैं कि आप उनको अपराधी मान करके देख रहे हो। कुछ दिन पहले एक खबर मिली थी कि एक बालक ने अपने माता पिता पर केस कर दिया। उससे पूछा गया, बोले भाई माता पिता पे केस क्यों कर रहे हो? बोला ये बहुत बड़े अपराधी हैं। लोगों ने कहा किस बात का अपराध? बोले मेरी बिना अनुमति के मुझको जन्म दिया है इन्होंने। बताओ, आप सबसे पहली भूल तो यहां ये कर रहे हैं कि आप माता पिता को अपराधी मान रहे हैं। नहीं, पंजाबी भाषा में एक बात कही जाती है, मात पितानु कभी ना छड़िए चाहे लख उनादा कसूर होवे। चाहे उनके लाख कसूर हों, आपको अधिकार नहीं है माता पिता पर कसूर थोपने का। बालकों को तो शुद्ध दृष्टि माता पिता की रखनी चाहिए। अगर शुद्ध दृष्टि माता पिता के प्रति नहीं रख पाएंगे तो ठाकुर जी को भी कभी शुद्ध दृष्टि से देख नहीं पाएंगे। भले ही वह अपने कर्तव्य से, अपने प्रारब्ध से उन्होंने जो भी किया हो, आप मत उस पर आकलन कीजिए उस भाव का। तो सबसे पहले तो आप इस दोष को निकालिए कि आप उनको अपराधी मान रहे हो। नहीं, फिर आपने कहा कि उनकी गलती की वजह से आप बहुत कुछ झेल रहे हैं जीवन में। बच्चे भी कई कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण माता पिता को झेलना पड़ता है। ये प्रारब्ध कर्म है। पिता माता की करनी पूर्व की बालकों को कभी कभी सहनी पड़ती है। इसीलिए जब बालक होते हैं तभी कथा में समझाया जाता है कर्म सुधारो, आप नहीं तो आपके बालक सहेंगे, और फिर वो आपको इस प्रकार से अपराधी साबित करेंगे। फिर हमको कथा में आगे कहना पड़ेगा भाई माता पिता को अपराधी मत मानो। इसलिए उनके किए गए कर्तव्यों को आप झेल रहे हैं, ये आपका ही कोई प्रारब्ध है। उनको दोष मत दीजिए, उनके प्रति दोष भाव मत रखिए। माता पिता के प्रति दोष भाव रखने से भगवत मिलन में भी बाधा बन जाएगी। इसलिए उनको तो शुद्ध ही मानिए, उनको तो उचित ही मानिए। वशिष्ठ ऋषि भगवान श्री राम के गुरु, वे परम विद्वान थे। उनका पुत्र, बहुत ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे वो भी विद्वान बना। तो वशिष्ठ ऋषि के पुत्र क्या करते थे कि बड़े बड़े समायोजनों में जाते थे और वहां जाकर के शास्त्रार्थ में विद्वानों को हरा देते थे और हरा करके जीत करके आते थे। जैसे कि रांची मंडल के विद्वानों का एक सभा हुई और उसमें आप जीत गए, तो मंडल के विद्वानों में जीत गए। आकर के पिताजी से कहा, पिताजी देखिए हमारे पूरे क्षेत्र मंडल के विद्वानों को मैंने हरा दिया और ये प्रथम पुरस्कार जीत करके आया। तो वशिष्ठ ऋषि जी बोले अच्छी बात है, और मेहनत करो। तो वशिष्ठ ऋषि के पुत्र को लगा कि पिताजी को प्रसन्नता नहीं हुई, मैंने मंडल के विद्वान हरा दिए, मैं इतना विद्वान हो रहा हूं, कोई बात नहीं, अब मैं प्रांत के विद्वानों को हराऊंगा। स्टेट लेवल पर गए, प्रांत के विद्वानों की बैठक हुई, उस सबको हरा दिया, जीत गए वशिष्ठ ऋषि के पुत्र। पिता के पास जाकर के कहा, पिताजी अब तो प्रांत के विद्वान हरा दिए मैंने। वशिष्ठ ऋषि ने तब भी प्रसन्नता व्यक्त नहीं की। तब उनके पुत्र देश के विद्वानों की सभा में गए और देश के विद्वानों को हरा करके आए और पिताजी के चरणों में कहा, पिताजी अब मैंने पूरे देश के विद्वानों को हरा दिया है, मैं प्रथम श्रेणी आया हूं। वशिष्ठ ऋषि ने तब भी कोई प्रशंसा नहीं की।
तो उनके पुत्र के मन में भाव आया, अब एकमात्र विश्व विजेता बनना रह गया मेरा। अब मैं विश्व के विद्वानों के सभा में जाऊंगा, सबको हरा करके आऊंगा, और उसके बाद भी अगर पिताजी ने मेरी प्रशंसा नहीं की तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं बहुत विद्वान हो रहा हूं, इससे मेरे पिताजी को मुझसे ईर्ष्या हो रही है। उनके पुत्र विश्व के विद्वानों के मध्य गए, सबको हरा दिया, और हरा करके अपना प्रथम पुरस्कार लेकर के पिताजी के पास गए। पिताजी, मंडल के विद्वान, क्षेत्र के विद्वान, प्रांत के विद्वान, देश के विद्वान, और अब विश्व के विद्वानों को हरा दिया मैंने। अब आपके पुत्र से बड़ा विद्वान है नहीं इस देश में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई। ये मेरा प्रथम पुरस्कार। वशिष्ठ ऋषि ने उस पर भी कोई ज्यादा विशेष प्रसन्नता व्यक्त नहीं की। उनके पुत्र को लगा पिताजी को जलन हो रही है कि मैं इनसे अच्छा बन रहा हूं, और उनका पुत्र गया और जाकर के पता नहीं क्या गलत गलत सोचने लगा। उसके मन में आया कि ये पिता है मेरे, इनको मेरी उज्जवलता अच्छी नहीं लग रही है, बहुत हो गया, इनकी प्रसन्नता के लिए मैंने कितना परिश्रम किया, सबको हरा दिया, कहां कहां जाकर के मैंने शास्त्रार्थ नहीं किया, लेकिन ये प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं मैं और ज्यादा विद्वान हो गया तो कभी ये मुझे विष पिला दें या विष खिला दें, मेरे प्राण चले गए तो मेरी मां की रक्षा कौन करेगा, ऐसे ऐसी भावना सोचने लगे। आज रात्रि को मैं अपने पिता का वध कर दूंगा। जो मेरे परिश्रम से प्रसन्न नहीं, वो पिता कैसा मेरा। अर्धरात्रि का समय अपने पिता के कक्ष में जा रहे थे, तभी उनके पिता भीतर उनकी मां से चर्चा कर रहे थे, और उन दोनों की चर्चा को ये कान लगा करके सुन रहे थे, क्या बात हो रही है। तब उस पुत्र की मां कह रही थी कि हमारा बेटा प्रांत में जीता, देश में जीता, विश्व विजयी हो गया। आपकी दो प्रशंसा की बातें सुनना चाहता था, आपने कभी उसकी प्रशंसा नहीं की। तो वशिष्ठ ऋषि के नेत्र सजल हो गए और बोले, देवी, जिस समय वो क्षेत्र के विद्वानों को हरा करके आया था, प्रसन्नता तो मुझे उसी समय इतनी हो रही थी कि उसको गोद में बिठा लूं, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैंने क्षेत्र के विद्वानों को हराने पर ही प्रसन्नता व्यक्त कर दी, अगर उसी दिन उसकी प्रशंसा कर दी होती तो आज वो विश्व गुरु नहीं बन पाता, आज वो विश्व विजेता नहीं बन पाता। मेरी अप्रसन्नता से ही बार बार परिश्रम करके वह विश्व गुरु बना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो प्रथम पुरस्कार लेकर के आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको गोद में बिठाने का मन होता है, उसको हृदय से लगाने का मन होता है। बालकों को कभी दिखना चाहिए कि जिस समय उनका जन्म हो रहा था उनके माता पिता की स्थिति क्या थी। उनकी मां कितने भाव में थी। पिता को जब पता चला कि उनके पुत्र हुआ या पुत्री, वो कितने कितने आनंद में हो गए थे, कैसे कैसे उन्होंने परवरिश की। वो बात अलग है, कई बार बंधुओं ऐसा होता है कि दुर्भक्षी लोग जो होते हैं ना, देखिए इसीलिए मांस के लिए मना करते हैं, कहीं ना कहीं दुर्भक्षी लोग वो आगे चल करके उनकी क्रिया ऐसी हो जाती है कि उनके बालकों को ही घृणा होने लगती है। इसलिए अपना अन्न सुधारिए, जैसा होवे अन्न वैसा होवे मन। पर अन्न तो खा ही नहीं रहे, मांस खा रहे हैं हम। अभी तक तो हमने बालकों को संबोधन किया कि माता पिता में दोष मत देखो, लेकिन अब हम माता पिता को संबोधन कर रहे हैं। कम से कम अपना जीवन ऐसा बनाइए। आपके लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपके बालक आपको दोषी मानते हैं। ऐसा कुछ हल्की हरकत उनके सामने मत कीजिए, ऐसा व्यवहार उनके सामने मत कीजिए कि कल को आपके बालक ही आपको दोष दें।
और विशेष रूप से देखिए ये तब होता है जब मां को पिता के द्वारा प्रताड़ना सहनी पड़ती है ना, तब बालकों का सम्मान घट जाता है पिता के लिए। मां के प्रति दुर्व्यवहार करने वाले पिता वो अधिकतर दुर्भक्षी ही देखे जाते हैं। 90% दुर्भक्षी होते हैं, दुर्ग्राही होते हैं, असद खान पान करने वाले होते हैं। बालकों को बड़ों में दोष नहीं देखना चाहिए, ये बालकों के लिए सीख है। और बड़ों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे बालक उनके प्रति दोष भाव रखें। दोनों को संभलना पड़ेगा। जो माता पिता बालकों की नजरों में ही गिर जाते हैं अपने कर्मों की वजह से, या अपने खान पान और अपने लड़ाई झगड़े और अपने अपवाद विवादों की वजह से, उनके लिए नरक और स्वर्ग कहीं और नहीं है, ये पृथ्वी ही नरक है कि उनके बालक ही उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे भाव को दोनों पक्ष सुने। बालक प्रयास करें माता पिता में दोष ना देखें, और माता पिता से हमारी प्रार्थना, विवाह के बाद, संतान हो जाने के बाद आप अपने लिए नहीं जी रहे हो, आप उनके लिए जी रहे हो। इसलिए ऐसा कर्तव्य कीजिए, ऐसे नियमों का पालन कीजिए, ऐसा जीवन बनाइए गर्व से कहे आपका बालक मैं उनका पुत्र हूं। आज हमें अत्यंत गर्व, हम आपको क्या बताएं, श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं और भागवत की कथा करने से मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति का मतलब क्या होता है? पुनर्जन्म नहीं होता। हम एक बात अपने मन में सोचते हैं कि अगर कथा जीवन भर कहने से अगर हमको मुक्ति मिली ना, तो हम ठाकुर जी के पास जाकर के भी कथा ही सुनाएंगे, और वैकुंठ में जाकर के ठाकुर जी को कथा सुना के, सुनो पहले पूरी बात सुनो, 7 दिन की कथा पूरी होते ही ठाकुर जी से कहेंगे लाओ दक्षिणा दे दो। ठाकुर जी कहेंगे क्या दक्षिणा चाहिए? तब ठाकुर जी से कहेंगे ऐसे माता पिता के कुल में पुनर्जन्म और श्रीधाम वृंदावन में हो जाए, ऐसे कृपा कर दो बस। हम शान से कह सकते हैं, हम गौरव से कह सकते हैं, हम पूरी दुनिया में डिंडोरा पीट के कह सकते हैं कि हम ऐसे पिता के पुत्र हैं जिनकी कृपा से आज कितने सारे बालकों को हम भक्ति पथ स्वयं भी चल रहे हैं, उनका हाथ भी पकड़ के ले चल रहे हैं। हमारे पिताजी की कृपा से, हमारी माता जी की कृपा से आज हम आप सबके सामने बैठ करके भागवत जैसे ग्रंथ पर कुछ कहने का प्रयास कर पा रहे हैं। बालकों को निश्चित चाहिए माता पिता के प्रति दोष बुद्धि ना रखे, पर माता पिता को भी चाहिए इतनी हल्की हरकतें ना किया करें कि बालकों की नजरों से ही गिर जाएं। आजकल ऐसा हो रहा है और इन सब में कारण बन जाता है दुर्भक्षण। इसलिए प्रश्न तो बहुत सारे हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं, जो रह गए होंगे प्रयास करेंगे कल उनका उत्तर दें। और हमारी एक और बात सुन लो भैया, घर के कलेश मत सुलझवाओ हमसे मंच पे। आपके विवाह हो गए हैं, आपके पतिदेव हैं, पत्नी, सब हमने कथा में बता दिया। अब विवाह संबंधी प्रश्न हमसे मत पूछना, हम खुद कुंवारे हैं अभी तक। तो संबंध में ऐसे प्रश्न पूछो जिनसे हमें बताने में भी हमारा संशय दूर होता हो, आपका संशय दूर होता हो, और इतने हजारों लोग जो बैठे हैं इनका संशय भी दूर हो। तो जो प्रश्न रह गए उन पर प्रयास करेंगे, कल प्रकाश डालें। और कल जो प्रश्न करें लोग, वो प्रश्न कुछ ऐसे कीजिएगा जिनसे थोड़ा और लोगों का भला हो सके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आज की कथा में प्रवेश करें और कथा बहुत ध्यान से सुना कीजिए। हमको बहुत कभी कभी गुस्सा आता है, कब? जब ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है जो हम पहले बता चुके हैं जिसका उत्तर, तब हमको लगता है सुनते नहीं है ध्यान से कथा। कभी कभी हमको लगता है इनका नाम नंबर मिले तो इनको फोन करके डांटे, हे भाई तुम परसों कथा नहीं सुन रहे थे, हमने बताया तो था, फिर भी पूछ रहे हो हमसे। तो इसलिए
बहुत सावधानी से कथा सुना कीजिए। आपका बगल वाला हिलता है, आपका मन पहले मचल जाता है। बहुत ध्यान से सुना कीजिए कथा। तो परीक्षित